चौथी कक्षा के सभी छात्रों को जय हिंद। छात्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके कक्षा के पाठ्य पुस्तक पर्यावरण और हम से पहला अध्याय, जिसका नाम है रंग बिरंगे खिलते फूल। यूं तो यह एक कविता है, लेकिन यह कविता हिंदी की कविता से कुछ अलग मायने रखता है। इस कविता के माध्यम से आपको कई ऐसी जानकारी मिलेगी जो आप इसके पहले शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखें। कविता के बीच बीच में आपको इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। तो आइए पाठ्य पुस्तक से इस अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप सभी ने फूल अवश्य देखे हैं, कई प्रकार के फूल देखे हैं, रंग बिरंगे फूल देखे हैं, लेकिन आपको लगता होगा कि फूल सिर्फ सुगंध के लिए और पूजा पाठ करने के लिए ही, इसके अलावे शादी विवाह और नेताओं के गले में डालने के लिए ही फूलों का प्रयोग होता है। लेकिन आज आप जानेंगे कि इन फूलों से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रंग बिरंगे खिलते फूल, लाल लाल और पीले फूल खिलते रंग रंगीले फूल, इंद्रधनुष से सतरंगे दिखते प्यारे प्यारे फूल। छात्रों, आप सभी ने इंद्रधनुष को अवश्य देखा होगा। बरसात के समय में जब वर्षा होने की संभावना होती है तो आपको इंद्रधनुष दिखता होगा। आप चित्र में देख सकते हैं, इंद्रधनुष बिल्कुल धुंधला सा अनेक रंगों का एक धनुष नुमा आकृति होती है। आधी चूड़ी के जैसा एक आकृति होती है जो रंग बिरंगी होती है। उनमें कई रंग होते हैं, लाल, पीला, हरा, बैंगनी। उसके रंग को अलग अलग गिन नहीं पाते हैं इंद्रधनुष में, लेकिन आपको पता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आज आप जान लीजिए कि इसमें 7 रंग होते हैं और यह एक निश्चित क्रम से होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रंग कहीं भी होता है, इसका एक निश्चित क्रम होता है। जब भी इंद्रधनुष होगा तो इसमें एक निश्चित क्रम होगा और उसमें सबसे ऊपर लाल होगा, उसके बाद नारंगी होगा, उसके बाद पीला रंग होगा, फिर चौथे नंबर पर हरा रंग होगा, 5वें नंबर पर नीला रंग होगा, 6ठे नंबर पर जामुनी रंग होगा। जामुनी, आप जामुन खाते हैं वैसा ही, और सबसे नीचे बैंगनी रंग। तो यह इंद्रधनुष के रंगों का क्रम है। इनकी महक हमको मोहे, गंध इनकी सबको सोहे, भीनी भीनी खुशबू वाले मस्ती में भर देते फूल। इनकी महक, महक यानी गंध, सुगंध, हमको मोहे यानी यह हमें मोहित करती है, ललचाती है, यह हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। इनकी गंध भी हमें अच्छी लगती है, सबको सोहती है यानी सुहाती है। ये सभी फूल हैं और ये सभी फूल खुशबूदार होती है, सुगंधित होती है, और इसकी खुशबू और इसके रंग के कारण ही हम बरबस इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं और मौका मिलते ही तोड़ भी लेते हैं। इन सभी फूलों में अलग अलग प्रकार की खुशबू होती है और ये अलग अलग प्रकार की खुशबू हमें मस्त कर देती है। आगे बढ़ते हैं। बाग बगीचे या तालाब में, सर्दी गर्मी या बरसात में खिल जाते हैं सुंदर फूल, मीठा मीठा शहद बनाते, बन इत्र खुशबू फैलाते, अंग्रेजों के मन को भाते, मालाओं में गुथ जाते फूल। छात्रों, आपने मधुमक्खियों को शहद बनाते हुए अवश्य देखा होगा। मधुमक्खी फूलों से मकरंद चूसती है, वही मकरंद मतलब फूलों का रस। मधुमक्खी, तितलियां और भी बहुत सारे कीट पतंग जो है फूलों के रंग और उसके सुगंध से आकर्षित होकर उस पर बैठती है और उसका रस चूसती है। उनमें से मधुमक्खी जो है वह फूलों का रस चूसती है और उसे अपने छत्ते में ले जाकर इकट्ठा करती है। इस प्रकार मधुमक्खी इन फूलों की सहायता से मीठा शहद बनाती है। मधुमक्खी के बारे में आपको एक रोचक बात बताते हैं
कि एक मधुमक्खी 30 ग्राम शहद के साथ पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती है। उसके बाद आगे है वन इत्र खुशबू फैलाते। इत्र यानी सुगंध, सेंट जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में परफ्यूम बोल देते हैं हम लोग, वही है इत्र। यह फूलों से ही बनता है, क्योंकि फूल सुगंधित होता है। इन फूलों से सुगंध निकाला जाता है एक विशेष विधि के द्वारा, और उसे इत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन इत्र का कई प्रकार से प्रयोग करते हैं। हम बॉडी परफ्यूम के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, शरीर को सुगंधित करने के लिए। पूजा पाठ के समय धूप अगरबत्ती में इसका प्रयोग करते हैं, और भी कई जगह इसका प्रयोग करते हैं। अगली लाइन है रंगरेजों के मन को भाते। आपको पता है ये रंगरेज क्या होता है? रंगरेज एक कर्मकार होता है, कामगार होता है, जो अपने कार्य में कुशल होता है, और इसका कार्य होता है कपड़े को रंगना। आप सभी कपड़े पहनते हैं, वह बनता है कैसे? तो वह कपास के धागों से बनता है। कपास एक पौधा होता है, उससे रुई निकलती है और उससे कपड़ा बनता है। लेकिन यह कपास यानी रुई जो है सफ़ेद होता है, तो फिर हम लोग रंग बिरंगा कपड़ा पहनते हैं, उसके लिए उसको रंगना पड़ता है। रंग फूलों से ही निकलता है। विभिन्न प्रकार के फूल रंग बिरंगे होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है, और उन फूलों को आप एक नंबर में देख सकते हैं। विशेष विधि से इसको गर्म करके उबाल कर इससे उसके रंग को निकाला जाता है। फिर उन रंगों में धागे या कपड़े को उबालकर और कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक विधि के द्वारा कपड़ों को रंगीन किया जाता है। और आप 3 नंबर में देख सकते हैं ये रंगीन कपड़ा है। फिर इन कपड़ों पर छपाई की जाती है अलग अलग रंगों से। आप 4 नंबर में देख सकते हैं 2 चित्र है, इनमें अलग अलग रंग है। आप मम्मी की साड़ी, आप अपने खुद के कपड़े देखते होंगे, उसमें विशेष प्रकार की छपाई होती है। उस छपाई के लिए जो रंग का प्रयोग किया जाता है वह फूलों से ही निकलता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये पूरा काम रंगरेज का ही होता है। और अंतिम पंक्ति है मालाओं में गुंथ जाते फूल। माला तो आप सभी ने देखा है, फूलों की माला, रंग बिरंगे फूलों से माला बनाई जाती है और उसे एक धागे में एक निश्चित क्रमबद्ध तरीके से पिरोया जाता है, और इस प्रकार वह माला तैयार हो जाता है। इन माला का प्रयोग सजावट के रूप में, शादी विवाह के मौके पर, देवी देवताओं को पूजा करने के लिए, नेताओं के गले में भी डाला जाता है, और मृत व्यक्ति के शवों पर भी डाला जाता है। आज आपने जान लिया कि फूलों से कितने प्रकार के काम लिए जाते हैं। तो छात्रों, यह था हमारा आज का अध्याय रंग बिरंगे खिलते फूल। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।